चलिए अब आपके समक्ष हमारा आज का पहला दृश्य पंचवाटिका। सुनो प्यारी, अब मैं कुछ समय के लिए नरलीला करना चाहता हूँ, इसलिए तुम कुछ दिन के लिए अग्नि में प्रवेश कर जाओ ताकि हम उन शरारती राक्षसों से दो दो हाथ कर सकें। तथास्तु भगवान। एक बरस बाकी है केवल लौट अयोध्या जाने में, 13 साल खत्म है गोया एक आँख झपकाने में, 13 साल खत्म है गोया एक आँख झपकाने में। जल्द अयोध्या जाएंगे और खुशी के मंगल गाएंगे, भरत जी मिलने आएंगे जब होगी धूम जमाने में, 13 साल खत्म है गोया एक आँख झपकाने में। प्राणनाथ, अब 13 साल खत्म हो चुके हैं, बस 1 साल और यहाँ वन में बिता और अगले साल अयोध्या की ओर जाएंगे। आपके चरणों पे स्वामी सीमो जर कुर्बान है, 100 दफा कुर्बान चरणों पे मेरी जान है। आपके दर्शन ही दुर्लभ है प्रभु संसार को, मुझको अपनी खुश नसीबी पर बड़ा अभिमान है। आप किस अति कृपा का बहुत मशकूर हूँ, आपके इस प्रेम शादी के लिए मसरूर हूँ। बेतोल है, अनमोल है मेहरो मोहब्बत आपकी, दिल नशी में हो गई मेरे मरवत आपकी। सुनो लक्ष्मण, मैं जिन भक्तों की खातिर भक्त वत्सल बन के आता हूँ, आज़ाद हूँ मगर बंधन में उनके बंध जाता हूँ। उन्हें है नाज मुझ पर, नाज मैं उनके उठाता हूँ। मुझे जो चाहने वाले हैं मैं भी उनको चाहता हूँ। मैं अपने प्रेमियों की राह में आंखें बिछाता हूँ, वो मेरी ओर आते हैं मैं उनकी ओर जाता हूँ। स्वामी जी, वो सामने अति सुंदर मृग हरी हरी घास चल रहा है, कृपा करके मुझे उसे पकड़ कर ला दीजिए। भ्राता जी, मुझे तो ये मायावी मारीच जान पड़ता है जो सुनहरे मृग का भेष भर रहा है। लक्ष्मण, यदि ये मृग हुआ मारीच तो भी मारा जाएगा, हमारा क्या बिगाड़ेगा, प्राण अपने गंवाएगा। सुना है वो बड़ा ही नीच है मारीच मायावी, यहीं पर आज मरकर फल अपनी करनी का पाएगा। ना छोड़ूंगा जहां में ऐसे खुदसर का निशा बाकी, ना रहने पाएंगे दुनिया में वो पापी बेगुमा बाकी। चुकेगा खून से उसके दिले सरचाक का बदला, लिया जाएगा मेरे बाण से उसकी इस चाल का बदला। नाथ, यदि वो भाग जाएगा तो हाथ कैसे आएगा? जानकी, जीवित इसके पकड़े जाने की हमें भी आशा नहीं है। ना सही, यदि मरा हुआ पाएंगे तो उसका स्वर्णमयी चर्म पाएंगे और उसे अपने कुशासन पर बिछाएंगे। बहुत अच्छा लक्ष्मण, जरा सावधान रहना। जानकी को अकेला छोड़ कहीं न जाना। जैसी आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण, शीघ्र आओ, मेरी जान बचाओ। लक्ष्मण, करुणा भरी चीख दी है सुनाई, तेरे और मेरे नाम की दी है दुहाई। मुझे जान पड़ता है वो तेरा भाई,
अवश्य ही कोई विपदा है स्वामी पर आई। माता जी, भ्राता जी पर कोई आपत्ति नहीं आ सकती। मुझे पूरा विश्वास है ये धोखे की आवाज है। फरेबी राक्षस हैं, जाल धोखे के बिछाते हैं, हजारों रूप माया के घड़ी भर में बनाते हैं। नहीं, ये बात कही नहीं जा सकती। बुरे दिन जो आए तो वनवास को पाया, पिताजी का भी उठ गया सिर पर से साया। बुरा दिन हमें ये दिन दिखला रहा है, ना जानू कौन सा दुख अब नया आ रहा है। माता जी, आप चिंता ना करें, भ्राता जी मृग मारकर आया ही चाहते हैं। क्या बताओ, किधर जाओ? इधर मस्तक मेरे की कोई बिंदिया को मिटाता है, मिटाना मांग मेरी का कोई सिंदूर चाहता है। समझ भाई जिसे स्वामी सहायता को बुलाता है, इधर ये बुज़दिल खड़ा बातें बनाता है। माता जी, तेरे मस्तक की बिंदिया को मिटा ईश्वर नहीं सकता, तुम्हारी मांग की रोली मिटा इंद्र नहीं सकता, तुम्हारा जो है जीवन धन वो ब्रह्मा हर नहीं सकता, मेरे भैया कभी का बाल कोई कर नहीं सकता। लक्ष्मण, तुम बहरे हो गए हो क्या? उनकी करुणा भरी चीख तुम्हें सुनाई नहीं देती? माता जी, मुझे ये उनका शब्द नहीं जान पड़ता। क्यों बहाने बनाता खड़ा लक्ष्मण, तेरे दिल में जरा रहम आता नहीं। वो पुकारे हैं इमदाद के वास्ते, तू कहे मुझको कोई बुलाता नहीं। मेरे स्वामी पे छाई मुसीबत है क्या? जाके उनका पता कुछ लगाता नहीं। बिन तेरे मैं कहूँ और किसको भला, दूसरा इस जगह कोई नाता नहीं। मैंने तेरे दिल का भाव जान लिया है। तेरा ये ख्याल है कि वह राम मरे और सीता तेरी हो जाए। ओ पाप आत्मा, मालूम पड़ता है तूने जानबूझकर भाई को संकट में फंसाया है। मैं कोई खीर नहीं हूँ जिसे जल्दी से कोई खा जाएगा, कोई बाग का फूल नहीं हूँ जो धूप लगे मुरझा जाएगा, कोई पेड़ नहीं हूँ टहनी का जो हवा लगे गिर जाएगा। मैं रघुकुल की सिंघनी हूँ जिससे हर कोई भय खाएगा। मैं ये क्या सुन रहा हूँ माँ? मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है? आंखें ये फूट जाए अगर बदनजर करूं, हो नरकवास मेरा अगर आपका चिंतन करूं। शैतान दिल में आपको भगवान मानकर चरणों को पूजता हूं मां सुमित्रा के जानकर। ओ पाप आत्मा, तूने अवश्य ही पाप का पक्ष लिया है। भाई को संकट में फंसाकर मुझे अपनी बनाने का इरादा किया है। पाप है दिल में तेरे, तू सोचता है घात की, तेरे फुसलाने की है मीठी ज़बान से बात की। विधाता क्या दिखाया है, हुआ माता का मन उल्टा। गिरे आकाश भी सर पर तो हो मेरा चलन उल्टा। समय उल्टा तो मन उल्टा, सकल आसार उल्टे हैं। कर्म की मार होती है तो सब व्यवहार उल्टे हैं। तेरी अपने चरणों के पुजारी पर झूठा दोष क्यों लगा रही हो? मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया? किस किस
कसम की ये बातें सुनाती मुझे, आज दिल में तुम्हारे ये क्या हो गया, बेगुनाह है तो मत लगाती मुझे। हर जगह जान कुर्बान करता रहा, तुम दगाबाज उल्टा बताती मुझे, बेशरम बेधर्म बेरहम बेहया, बेवफा बेनवा कहलाती मुझे। देवी, यह तुम्हारा कसूर नहीं, आज होनी कुछ ना कुछ गुल खिलाएगी और हम पर कोई नई मुसीबत लाएगी। जब आपकी जबान से ऐसे बुरे ख्यालात का इजहार हो रहा है तो जरूरी है कि हमारे लिए कोई नया बखेड़ा तैयार हो रहा है। जो पवित्र आत्मा तेरे वर्ष तक लक्ष्मण की तरफ से बिल्कुल पाक रही, उसने कभी ऐसी बात नहीं कही। ये सब कुछ भावी करा रही है और आपके मुंह चढ़कर बातें सुना रही है। अच्छा माता, मैं जाता हूं और इस साजिश का पता लगाता हूं। मगर इतनी मेहरबानी करना, इस रेखा से बाहर एक कदम भी न धरना। ए पवन देव तुम साक्षी हो, ए पक्षी गणों गवाह हो तुम, मेरी धर्म की नौका के ए सूर्य देव मल्लाह हो तुम। मैं आज्ञा पालन करता हूं, बस इतना है संतोष मुझे, रघुराई यदि उलाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता, मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, रेखा के भीतर तुम रहना। जो रेख उल्लंघन करके भी कुटिया के भीतर आएगा, है आन उसे लक्ष्मण की वो वही बस हो जाएगा। अलग अलग अलग।
का भंडार भरपूर, संकट दूर। लगी है भूख, पेट इस कदर सता रहा है, मारे भूख से मेरा कलेजा बाहर आ रहा है। माई, तेरा चेहरा धर्म का रूप दिखा रहा है, इसीलिए ये साधु तेरे द्वारे पर अलग जगा रहा है। महात्मन, नमस्कार। सुखी रखे जगदाधार। महाराज, क्या दिलाऊं जो आपके पेट की भूख मिटाऊं। नजदीक मोरा राम नहीं, दशरथ का शहर, जनक का गांव नहीं। खाली हाथ न जाइए, कुछ कंद मूल ले जाइए। स्वामी और देवर शिकार को गए हैं, कुछ आशीष दे जाइए। रेखा, अच्छा हुआ जो देखा। लीजिए महात्मन। इस रेखा से बाहर आकर दीजिए देवी। महात्मन क्षमा कीजिए, मैं इस रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकती। हाँ, जानते हैं कि तुम्हें लक्ष्मण ने मना किया है, परंतु देवी, साधु से भय खाना तो फजूल है। महात्मन, आप सत्य कह रहे हैं, परंतु देवर की आज्ञा का उल्लंघन करना भी तो बुरा है। देवी, यदि तेरी यही इच्छा है तो हम चलते हैं। जानती हूँ जबकि मैं, ये वेद का फरमान है, आए जो गृहस्थी के घर उसके लिए भगवान है। हाथ खाली द्वार से भिक्षुक चला जाता है जो, पाप दे जाता है अपने, पुण्य ले जाता है वो द्वार नहीं शमशान कहो, जिस द्वार से मिलती भीख नहीं। सौभाग्य फिरे तो फिर जाए, साधु का फिरना ठीक नहीं। क्या सोच रही हो देवी? यही कि आपको भिक्षा कैसे दूं? रेखा से बंधा हुआ कोई भी पदार्थ साधु पा नहीं सकता। महात्मन, हमारे द्वार से भी कोई भिक्षुक खाली हाथ नहीं लौट सकता। हर समय लंगर खुले हैं, जिसकी माँ और सास के क्या हुआ वो काटती है। आज दिन वनवास के, हाथ फैलाया हुआ खाली लौटा सकती नहीं। कुल की मर्यादा को मैं धब्बा लगा सकती नहीं। लीजिए महात्मन, मैं गृहस्थ धर्म अनुकूल देवर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए आपको भिक्षा देती हूँ, कृपया ग्रहण कीजिए। है? ये क्या बात है? सुंदरी, दिन के बाद रात है। सुंदरी? ये अनुचित शब्द क्यों इस्तेमाल किया? साधु, तुमने हमारा रास्ता क्यों रोक लिया? तेजस्वी और प्रतापी राजा जब साधना किया करते हैं तो त्रिलोकीनाथ का मार्ग भी रोक लिया करते हैं। मुक्ति के लिए? नहीं, आनंद प्राप्ति के लिए। मेरी तो कुछ समझ नहीं आता। साधु, तुम्हारा रंग ढंग बदला जाता है। निस्संदेह रंग ढंग बदले थे जब पहले निहारा था तुझे। रंग ढंग बदले थे जब स्वयंवर में हारा था तुझे। रंग ढंग बदले हैं सुन के रूप के चर्चे तेरे। रंग ढंग बदलेंगे अब जब साथ जाएगी मेरे। रंग ढंग में जो भी बदलता हूँ बदलवाती है तू। सामने आता हूँ तो बदल जाती है तू। हो गया मालूम अब, जोगी नहीं भोगी है तू। प्रभु का प्रेमी नहीं, काम का रोगी है तू। दूर हो जा नेत्रों से ए मूर्ति पाखंड की। आ रही वरना घड़ी नजदीक तेरे दंड की। मैं तो दंड देने वाला हूँ, लेने वाला नहीं। मैं भी चलती वाला हूँ, कोई तरने वाला नहीं। मेरे सामने तो ज्वालामुखी भी ठंडी पड़ जाती है। कारण कि माँ भगवती तुझ जैसे पापी को दर्शन ही कब दिखलाती है। दर्शन नहीं, हम तेरा उल्लंघन चाहते हैं। ओ, तू तो बड़ा आत्मा है, परंतु सती का रक्षण भी परमात्मा है। परमात्मा? परमात्मा मेरे सिवा संसार में कोई नहीं। सर्वशक्तिमान मुझसा दूसरा कोई नहीं। मेरी इच्छा हो तो धरती आसमां से जोड़ दूं। मेरी मंशा हो तो सूरज का भी सीना तोड़ दूं।
जान पड़ता है तू ही लंकापति लंकेश है। मन के मैले ने किया मैला ये निर्मल भेष है। संत के मैं स्वांग में हर शोक धोखा भूल कर भूली जो मैं रे हार आ गई। तो क्या हुआ? कुबेर के भाई का तुम्हें स्वागत करना ही चाहिए था। परंतु कुबेर सौतेले भाई को पाप कर्म से तो डरना चाहिए था। पाप कर्म नहीं, परोपकार कर कर दिखलाएंगे। बन बन भटकती जानकी को स्वर्ण नगरी की महारानी बनाएंगे। वहाँ तो 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है। रात अंधेरी कैसे रह पाएगी जब तुझ जैसी चंद्रमुखी अपना प्रकाश फैलाएगी। जानकी चंद्रमुखी नहीं, जलती हुई ज्वाला है जिसके जाते ही तेरी लंका भस्म हो जाएगी। कौन है जो हमारी लंका को आग लगाएगा? वही सूर्यवंशी, इसकी किरण को तू हर कर ले जाएगा। वो रात से भ्रष्ट, अर्थहीन, आयुहीन राम, जो महाराजा बनाने की बजाय घर से निकाल दिया गया है। हाँ, चाहे किसी ने हो क्यों न हो, अमृत क्या हुआ? ब्रह्मा से हो चाहे पर मांग लिया हुआ, कोई अमर पुरुष भी जो हमको कर ले जाएगा, अवश्य ही वो रघुवीर के तीरों से मारा जाएगा। रावण को मार सके ये किसकी मजाल है? ये सीताहरण नहीं, रावण तेरा काल है। काल, काल को है बांध रखा हमने पायदान से। मर नहीं सकता, अमर हूँ ब्रह्मा के वरदान से। कांपते हैं देवगण यमराज मुझ बलवान से। इंसान की औकात क्या, बचने की ताकत नहीं भगवान में। ठहर जा पापी, तेरे अहंकार का नाशक अभी आया चाहते हैं। वो मूर्ख है जो अपना समय व्यर्थ गवाते हैं। सावधान बदकार, यदि तेरे अपवित्र हाथों ने सती को स्पर्श भी किया तो वो काट गिरा दिए जाएंगे। कैलाश को जो ले उठे लंकेश के वो हाथ है। ले काल की गर्दन दबा, लंकेश के वो हाथ है। वज्र चीर दे, टुकड़े बना, लंकेश के वो हाथ है। इंद्र जिससे कांपता, लंकेश के वो हाथ है। चक्र सुदर्शन से भी काटे, हाथ जा सकते नहीं। यमराज इन हाथों के नजदीक आ सकते नहीं। हाथ बाली की बगल में तूने क्या जोड़े न थे? पाताल में बुढ़िया ने ये हाथ क्या तोड़े न थे? शिव धनुष को देखकर चल हाथ थे जो हो गए। क्या निर्बल हाथ ये दो न थे लंकेश के? वो कमा बजर की डाली तोड़ जिस रघुवीर ने, हाथ ये है काटने उनके तीखे तीर ने। बस बस कर दिया बेबस है उस रघुवीर को तकदीर ने। कर दिया बस में तुझे, तुझको मेरी तदबीर ने। भुलाओ राम का चिंतन, करो सत्कार रावण का। खड़ा है रथ तुम्हारे सामने तैयार रावण का। धर्म खंडन, पाप मंडन, हत्या निदान महाराजा रावण पधार रहे हैं। जिधर देखूं निगाह भर के वहीं भूचाल आता है। मेरी तलवार के आगे जमाना सर झुकाता है। बशर तो चीज क्या है, फलक तक खौफ खाता है। मेरी दहशत से आलम का कलेजा कांप जाता है। हजारों सरकशों की खाक में इज्जत मिलाई है। मैं वो रावण हूं जिससे कांपती सारी खुदाई है।
चांद और सूरज मुनव्वर है तो मेरी जात से। अन्न देता हूं जहां वालों को मैं इस हाथ से। मैं बदल देता हूं शब को दिन से, दिन को रात से। नूर बनकर हूं चमकता पर्दाए जुर्मात से। किब्रो नखवत से मैं पुर हूं, पुतलाए अभिमान हूं। सब करो झुककर मुझे सजदा कि मैं भगवान हूं। रावण लंका का राजा रावण, ऐ तेरे बल को संसार जानता है। तेरी शक्ति और पराक्रम को हर एक जानदार जानता है। जमाना की नजर तेरे दरवाजे पर लगी रहती है। दुनिया की ताकत अधीनता के साथ तेरे सामने खड़ी रहती है। वायु की क्या शक्ति जो मेरी मर्जी के प्रतिकूल चल सके। सूरज में इतनी ताकत कहां है जो मेरी आज्ञा के खिलाफ आकाश मंडल में निकल सके। काल काल अब वो काल नहीं बल्कि मेरी पैरों का रौंदा हुआ एक गुब्बार है। इंद्र अब वो इंद्र नहीं मेरी ठोकर से ठुकराया हुआ एक आज्ञाकार है। मेघ को मेरी आज्ञा के खिलाफ पानी बरसाने का अख्तियार नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब मेरे सामने लाचार हैं। बड़े से बड़े राजा बड़े से बड़े मगरूर सब मेरे फर्मा बरदार हैं। मेरे अधीन रहती है ताकत कुल जमाने की। नहीं जरूरत किसी को भी जरा गर्दन हिलाने की। फलक खिदमत बजाता है हमेशा सर झुकाने की। जहां को आस रहती है मेरे ही सर झुकाने की। अगर चुंबश घड़ी भर को मेरे होठों पे आ जाए, जमीन डोले हिले पर्वत सभी संसार थर्राए। बेशक दुनिया का कोई मगरूर आपके सामने सर नहीं उठा सकता। बड़े से बड़ा योद्धा भी लंका के बहादुरों से आंख नहीं मिला सकता। नहीं है सरकशी का हौसला भी देवताओं का। जमीन से आसमां तक खौफतारी है भुजाओं का। एक मामूली से वानर को पकड़ने में इतनी कठिनाई कि मेघनाथ ने भी देर लगाई। महाराज की जय हो। अभी अभी समाचार मिला है कि राजकुमार मेघनाथ उस उत्पाती वानर को पकड़कर दरबार में ला रहा है। क्यों ना हो, हमारे बेटे इंद्रजीत से तो तीनों लोग भय खाते हैं। पृथ्वी और आकाश थर्राते हैं। फिर एक वानर बेचारा क्या था उसके सामने, पेश करो। पिताश्री के चरणों में सादर प्रणाम हो। लीजिए, अशोक वाटिका में उत्पात मचाने वाला हाजिर है। बड़ा जंगी, बड़ा संगी, बड़ा बेजोर बंदर है। इसी में ताप इतना जो कूद आया समंदर है। इसी ने फल वृक्ष तोड़े, इसी ने सबको मारा है। पिताश्री अक्षय कुमार को भी इसी ने ही मारा है। महामंत्री, इस दुरात्मा से पूछो यह कहां से और क्यों आया है। बाग उजाड़ने और राक्षसों को मारने में इसने क्या लाभ उठाया है। अरे ओ वानर, अपने आप को सावधान कर और सच सच बयान कर। तूने ऐसा उत्पात क्यों मचाया। सुल्तानी है, इसीलिए किसी ऐरे गहरे से हम कलाम होने में सख्त हानि है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। बड़ा हो शेर पिंजरे में मगर वो बू नहीं जाती। दिलावर की कजा के सामने भी खू नहीं जाती।
अरे वानर, तू कौन है और किसके बलबूते पर तूने मेरे बाग को उजाड़ा है? अरे अभिमानी, तूने मेरा भय भी नहीं माना? नहीं क्या तुझे मूर्ख शराबी प्राण की ममता दिखाई कर गया इतनी नहीं की जान की ममता? भय भय चोर को होता है या धोखेबाज को? सच्चाई का जो हामी है, सदाकत पर जो मरता है, उसे फिर खौफ है किसका? वो कब दुनिया से डरता है? हम पूछते हैं कि तुम्हें किस देवता ने कार्य सिद्धि के लिए बुद्धू बनाया है और यहां क्यों भिजवाया है? लंकापति, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर आदि किसी भी देवता का मैं साथी नहीं हूं। फिर तू कौन है और क्यों यहां आकर तूफाने बदतमीजी मचाई है? लंकेश, मैं जिनकी खोज में आया उन्हें पाया, वापस लौटने लगा तो भूख ने सताया, वाटिका से थोड़े फल तोड़कर खाए तो मालियों ने रोड़ा अटकाया। बाग उजाड़ा है तुम्हारा दर्श पाने के लिए और हत्या की है अपनी जान बचाने के लिए। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे खुद झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल, आखिर थे खाने के लिए। था जुर्म कर बांध लेता घर ले जाने के लिए। नाहक इतनी बात पे पीछे वो मेरे पड़ गए, मारने आए थे मुझको आप लेकिन मर गए। तुम्हारा नाम? हनुमान। रहने का मकाम? किष्किंधा धाम। ओहो, तब तो तुम हमारे परम मित्र किष्किंधा नरेश बाली को जानते होंगे। जी हां, परंतु बाली बेचारा कब कब परलोक सिधारा है। ये कब हुआ कारा, किसने ऐसा कहर गुजारा? भगवान राम ने महाबली बाली को एक ही बाण द्वारा जान से मार गिराया। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। तब उन्होंने हजारों वानरों को माता सीता की खोज में दौड़ाया, जिससे मैं 100 योजन समुद्र फांद कर यहां लंका में चला आया और ढूंढते हुए भगवत कृपा से आपकी वाटिका में कैद पाया। अच्छा, तो ये बात है? जी हां, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। अच्छा, तो बता क्या संदेशा लाया है? लंकेश, यदि तू राम से बैर छोड़ेगा तो मोक्ष पद को पाएगा। अरे मगरूर अभिमानी, इस चंद रोजा हस्ती पर क्यों इतना फूलता है? नादान, ताकत के नशे में क्यों अपनी मौत को भूलता है? याद रख, जब मौत की आंधी का जबरदस्त झोंका आएगा तो तेरा सब बलबोता यही धरा रह जाएगा और इस ऐशो आराम को देखता रह जाएगा। जब नहीं तरियाक तो सांप को छूता क्यों है? तैरना आता नहीं, बहर में कूदा क्यों है? बढ़ गई है इस कदर जुल्मो आजारी तेरी, कैरो जिल्लत में गिराएगी तुझको खुदरा ही तेरी। ओ खुदरा ही के बच्चे, तू जानता नहीं मैंने तमाम ब्रह्मांड में अपने नाम का सिक्का जमाया है। बड़े से बड़े देवताओं को अपना गुलाम बनाया है। आग की हरकत से मगरूरों का सीना चाक है। जुम्बशे लब पे जमाना, दम में फर्शे खाक है। मार दू ठोकर तो पाए, अर्ज भी लर्जा उठे। जिस तरफ देखूं निगाह, कहर से तूफान उठे। बो दिया तुख में शरारत, दिल में शर पैदा हुआ। इंतकाम में दुश्मनी का सिलसिला पैदा हुई। आतिश कीना भड़क उठी, दिल में शर पैदा हुआ। जब कजा चूटी की आई, उसको पर पैदा हुआ। गुण ज्ञान बल में एक हूं, बुद्धि प्रवीण हूं। फिर नाश होगा किस तरह जब नाशहीन हूं। बेशक अभी तक गुण, ज्ञान और बुद्धि आपके पास जरूर है, मगर याद रख, बस्ती में मिलाने वाला यही गरूर है। किसी की रहती नहीं है यकसा, मिसाल शमशे कमर समझ लो। जिवाल होता है चांद का तो रोशनी है शहर समझ लो। वही गिरा है नशेब में भी, मिला है आली मकाम जिसको। फना के रास्ते पे चले हैं, यहाँ है बाकी कयाम किसको। ताज्जुब है, कमाल है
मेरे सामने एक नीच वानर की इतनी मजाल है, चरागे नीम सब खुर्शोद को भी नाम धरता है। अजब हैवान मुतलिक है, मेरा पान करता है, हमसरी करता है तलवार से खंजर होकर, बरतरी का तुम्हें दावा हुआ कमतर होकर, सर से बेजार हो अरे तुम झाड़ की पत्ती होकर, साथ सोने के तुम तुलते हो रत्ती होकर। अब तेरी भलाई इसी में है कि तू खामोश हो जा, जबान हिलाई तो सख्त सजा पाएगा। जबान हिलाऊंगा मगर अपनी बेगुनाही में, गुफ्तगू करूंगा मगर आपकी खैर ख्वाही में। लंकेश, गरूर को छोड़िए और माता जानकी को साथ लेकर प्रभु राम की शरण लीजिए, वरना जानकी जी को काल रात्रि के समान समझिए और अपनी तमाम शान और शौकत को 2 दिन का मेहमान समझिए। झुकेगा फर्शे जमीन पर एक दिन जो सर तकब्बुर में घूमता है, खुमार आंखों से दूर होगा जिसकी मस्ती में झूमता है। पड़ेंगे जाने हजी के लाले, गरूर हस्ती का नाश होगा, मिलेगी खाके फना में मिट्टी, जमाल तन पास होगा। बेवकूफ वानर, ये तो बदला सूर्पनखा की काटी हुई नाक फिर से लगाई जा सकती है, नहीं तो सीता भी राम को वापस कैसे लौटाई जा सकती है? नाक कब काटी गई, खुद ही कटवाई गई। जिसने काटी नाक उसकी जान की लाई गई। जान की लाए हो वो जान लेकर जाएगी, जान के रहते तो जाने जान की ना पाएगी। अन्याय पर क्यों हट करे जो कि महाविद्वान है। आन ही जिसमें नहीं वो भी कोई इंसान है। मात करती स्वर्ग को जिसके नगर की शान है, सामर्थ्य वो पाई की लग सकता नहीं अनुमान है। बलवान है, विद्वान है, पंडित महाधनवान है, धर्मात्मा बन जाए तो धरती पे तू भगवान है। पर शौक है लंकापति, तू पाप में प्रधान है, इसलिए चेतावनी देता तुझे हनुमान है कि राम के बाणों से अब जल्द तेरा कल्याण है। तुम्हारे राम को नाकाम ना कर दूं तो रावण नाम नहीं। वानरों के राम का ब्राह्मण में कोई जन नहीं, वो है इंसान साधारण जिन्हें भगवान कहता है। भगवान बिन है ही नहीं, इंसान से कोई महान। तुझको मुजरिम कर चुका साबित है खुद तेरा बयान, इसलिए बदबख्त वानर तेरी ली जाती है जान। लंकापति, लंका तेरी पल में मिटा दिखलाऊं मैं, चाहूं तो मात सीता को कंधे बिठा ले जाऊं मैं, लेकिन क्या करूं तुझको आज्ञा नहीं भगवान की, और पीठ पर पुरुष के जाति नहीं है जान की। कहीं वैसी ही ऐसी होती है औकात वानर की, बड़ाई खूब करना जानती है जात वानर की। लंकेश, मुझे बड़ा ताज्जुब है कि आखिर तेरे जैसे ज्ञानी की बुद्धि को क्या हो गया। क्या तू नहीं जानता कि राम के शत्रु की रक्षा करने वाला संसार में कोई नहीं, धर्म के विरोधी की रक्षा करने वाला विष्णु विस्तार में कोई नहीं। फंसा है मोह में, अज्ञानता की नींद छाई है, हुआ बदमस्त दौलत में हुकूमत की बड़ाई है। मगर याद रख, ये सब झमेले 4 दिन के आशना होंगे, पड़ेगी जान पर तो शानो शौकत भी फना होंगे। ज़बान को बंद रख मूर्ख, ये क्या बड़बड़ लगाई है। मैं सब कुछ जानता हूँ राम की जो कुछ बड़ाई है। कहा है किस कदर लेकिन समझ में कुछ न आई है। अजब बुद्धि का ही ना है, अजब उल्टी समाई है। नसीहत क्या तू रावण को अरे नादान करता है, समझ ले मौत का तू अपनी खुद सामान करता है। हुआ है क्रोध में अंधा, क्यों ऐसा मान करता है, तुझे भी मौत खाएगी, वृथा अभिमान करता है। बस और सभा दराज, मैं समझा तू इस तरह नहीं मानेगा। जब तक तुझे मुनासिब सजा देकर इस दरबार से नहीं निकाला जाएगा। बहादुरों, इसका तमाम क्रूर सर से निकाल लो, निकालो ये तलवार और फौरन इसे मार दो। महाराज, ये दूत है, इसका मारना उचित नहीं। नीति के विरुद्ध कार्य करने से जगत में निंदा होती है। दूत का मारना धर्म व राजनीति के विरुद्ध है। लेते नहीं है जान किसी बेगुनाह की,
यूं तो बादशाह है, सरकार आप हैं। कासिद का खूब बहाना गुनाहे अजीम है, फिर यूं क्यों खींचते तलवार आप हैं। तू बकता है जो अपने आप को सच्चा बताता है, महज बकवास करके रौब मेरे पर जमाता है। ये कहता कौन है कि नाम इसका कासिद है, सरासर झूठ है, ख्याल तेरा फासिद है। जब ये अपने मालिक का पैगाम लेकर आया है, इसके कासिद होने में क्या शक है? तो इसको ऐसे बेहुदा बकवास करने से क्या हक है? जो कुछ इसने कहा है वो इसके मालिक की जुबानी है। मुझे सख्त हैरानी है, तूने बिना फीस के इसकी वकालत की कैसे ठानी है? ये राजनीति का उसूल है। ये तेरा बहाना फिजूल है, बल्कि इसकी वजह कोई माकूल है। लंकेश्वर, क्षमा कीजिए, आपने खामखा मेरी नीयत पर शक किया है। मैंने तो केवल राजनीति का धर्म सरे बाजार कह दिया है। ध्यान दीजिए और विचारिए, इस कपी के घास से क्या आपको मिल जाएगा? जिसने भेजा है उसे यदि दंड वो ना पाएगा। ये भला है या बुरा है, काम क्या है दूत का? राम जिम्मेवार है हनुमान की करतूत का। राम से तो हम किन किन कर बदला चुकाएंगे, और इस नाबाकार की करतूत का कुछ ना कुछ मजा अवश्य चखाएंगे। मौत के अलावा कोई और सजा दे दीजिए। हाँ महाराज, विभीषण जी ने सत्य कहा है, दूत का प्राण लेना नीति में अनुचित ही लिखा है, इसलिए इसे कोई और सजा देकर दरबार से निकाल दीजिए। वाह वाह, आज तो भक्तराज ने हमारे मन की बात कही है, यानी मुझे पाप से बचाया है, दुश्मन को नतीजे अमाल भी दिलवाया है। अच्छा, अब हर एक दरबारी अपनी अपनी राय दे कि इसे क्या सजा दी जाए। महाराज, इसके हाथ पांव तोड़कर दरबार से बाहर कर दिया जाए। महाराज, इसकी टांगे तोड़कर निकाल दीजिए। महाराज, न चलती इस तरह फरफर, कभी मुंह रख चुपा तेरी, जो आए सामने इनके, इतनी हिम्मत कहां तेरी। महाराज, मैं तो ये कहूंगा कि इस गुस्ताख को हाथ पैर बांधकर समंदर में फेंक दिया जाए। कपी की ममता पूछ पर सबको द्यू बताए, तेल बोर पट बांधकर पावक द्यो लगाए। शाबाश शाबाश मेरे भाई विभीषण, शाबाश, बहुत अच्छी तजवीज दी है। वानर को वाकई ही अपनी पूंछ से बहुत प्यार होता है, इसीलिए तमाम शहर से रुई इकट्ठा करके इसकी पूंछ पर लपेट दो और इसे आग लगा दो। जो आज्ञा महाराज। पूछ में आग। बोलो सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। चलो। पूछ में आग। हेलो। जाओ, डंका बजा दो विश्व में तुम मेरे फरमान का। बड़ो तलवार को थामो, बहाओ खून इंसान का। मेरी इच्छा से शाही ख्वाहिशों का राज बसता है। मुझे प्रसन्न करो, शोहरत का यही एक रास्ता है। मेरे शत्रु है जितने ढूंढ कर सारे निकालो तुम। उपासक इश्क के जितने हैं सारे मार डालो तुम। और जिस मंदिर में पूजा इश्क की वो मंदिर गिरा डालो। सदा जिस घर से गूंजे इश्क की वो घर खुदा डालो।